घटोगे बोलो दान देने से धन बढ़ता है, घटता नहीं है। और वो भी किसी कन्या के विवाह में कि बेटी ने भाद्र महीने कठहर महीने तो बड़ो सौभाग्य बढ़ के दान मारा। भगवान ने हमें सामर्थ्यशाली बनाया है। ध्यान दियो भाई बंधुओं माताओं बहनों, दान कैसे देना चाहिए? बोले दान देना चाहिए सामर्थ्य के अनुसार, वरदान लेना चाहिए श्रद्धा के अनुसार। थारी सामर्थ्य है महाराज 11,000 अरे थे जो बड़े सोच वो दान चाहिए। आपको भगवान ने देने योग्य बनाया है। ठाकुर जी ने आपको देने योग्य बनाया है, आप दो। अन्यथा महाराज उनसे तो नहीं मांगते। मेरे ठाकुर जी ने नहीं दिया, आपको ठाकुर जी ने दिया है, तभी तो आपको बार बार बोला जाता है कि महाराज दान दो दान दो दान दो। और अगर थाने ठाकुर जी देवा न थाने कोई के बारे में बोलो तो सौभाग्य मिलो है, बार बार नहीं मिलना, आज आज कोई मौका है। बोले विष्णु भगवान। अब नानी बाई के साथ घर के बाहर एक बामणारी छोरी खड़ी। ध्यान दियो, ये बामणारी छोरी ने आवाज लगा है, अरे बच्चा पर थोड़ी सी कृपा कर सको के थे। एक जनो मैं चल क्यों नहीं आम ऊपर ही खड़ी हो। ए मोटो दाई कोन माने छोटिया घटो मानी एक कर्मा का 43 बजे जो नहीं थी। हां बोले विष्णु भगवान हाथ जोड़ के निवेदन है थे तो मैं धर चरण पकड़ लगे। बोले विष्णु भगवान। अब बामणारी छोरी ने बुलायो, अरे बेटा बोले हाँ एक काम करी। बोले काई गांव में बार नरसिंह मेहता है। बोले हाँ अगर कहे काने लाल ने बुलानी कि आज कारों तो मारी सेठानी जी रे हेली ऊपर है तो बे थाने 5 आना देगा। अच्छा एक विचार करो, आज बालक भी बड़ा होशियार है, बड़ा होशियार। एक कोई बालक आपका हाथ में दीपक ले जाने लगा दीपावली को टाइम तो एक महात्मा जी रास्ते में मैंने मिले। महात्मा जी बालक ने बुलाया, अरे बेटा ये ना। बोले हाँ महात्मा जी तेरे बात पूछो। उत्तर दे। बोले हाँ पूछो महाराज। महात्मा जी का बेटा एक बात बता दी, दीपक रामायण में जो प्रकाश आने लगे वो कठू आवे हमारा इन बात का उत्तर के देवे कि दीपक में जो प्रकाश आने लगे वो कठू आवे। अब बेटो मन में विचार करे कि महात्मा जी प्रसन्न तो की टेटो ही पूछते हो की नहीं तो अपा कोई ना कोई जवाब तो देवा। अब 5-10 मिनट तो विचार करो और 5-10 मिनट बाद अपन के करो कि पण भी दीपक ने बुझा दिया। अब महात्मा जी करता दीपक ने क्यों बुझायो? वो बेटो का महाराज मैं थारा प्रश्न को उत्तर तो बाद में दूंगा, पहला ते मेरे लोगो जो के बोले थे मन बताओ वो प्रकाश गयो कठे आन वाला उत्तर मैं बता दूंगा, जे जान वाला को बता दियो वो गयो। तो तातारी आज जो बालक है महाराज ने बड़ा होशियार है। अब बामणारी छोरी नानी मायरे सास ने कहे बोले 3 आना पहला थे दे दो, 2 आना में भटुआ पी ले लो। ठीक है 3 आना दिया। गई बामणारी छोरी नरसिंह मेहता रे कने नरसिंह जी नजार करे, नरसिंह जी आज रो तो मारी सेठानी जी रे और इतनो सुनो तो नरसिंह जी हाथ जोड़ के कह रे भाई अभी तक तो मैं हिलानी नहीं करियो। बामणारी छोरी कहे माए सुबह रात 9 बज गया अभी तक हिलान नहीं करियो।
नरसिंह जी कहे भाई कि पानी हुए तो ही ना करा पानी बिना बिना करा मामनारी छोरी के की ले आया बोले ले तो की कोई तो पानी कठिन हो की ले आवा तो पानी आवर एक काम करो भाई जे थारा ठाकुर जी रो सिंहासन थारा सिर माथा रखो और मारे साथ चलो मारे सेठानी जी रे हेली रमाई जो बुसल खाना है बहुत बड़ा बड़ा है और 5 से इकट्ठा भी कर जाओगा तो भी कोई चिंता नहीं है इकट्ठा ही ना कर लेंगे ठीक है नरसिंह मेहता 3 बार श्री हरि श्री हरि श्री हरि उच्चारण और 3 बार जब श्री हरि उच्चारण करो तो 16 सूरदास सारा कांड खड़ा हो गया 16 सूरदास करे नरसिंह जी घना दिन बाद में बोलिया ओ कोरणवर्ण बोले 3 बार अगर नरसिंह जी श्री हरि बोलता तो इनो मतलब कि कोई ना कोई नूं तो आयो नरसिंह जी के कोई सीध दिखे जनाई तो बोलो अब देर मत करो चलो महाराज अब ठाकुर जी सिंहासन आपरा हाथ रमाई ले लियो स्वयं इंजन में गया बाकी सब हमारा डब्बा जुड़ गया हाथ पकड़ लियो नरसिंह जी लारा ज्ञान दास जी लारा ध्यान दास जी लारा मान दास सब 16 और गांव में जब चालनो प्रारंभ करो तो महाराज पूरो गांव इकट्ठो हो गयो और पूरो गांव नरसिंह मेहता री हंसी उड़ावनी प्रारंभ करी अरे देखो 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 नरसिंह जी री चोटी देखो कोई के महाराज टिको देखो कोई का पेट देखो कोई का धोती देखो कोई कहीं देखो सब हंसी उड़ा लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी लंबी लंबी गाड़ी टूटी लाया लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी लंबी गाड़ी टूटी लाया आ गया नरसिंह जी आ गया नरसिंह जी हाथ कहीं बरसी
हम महाराज गाँव रामायण चलना प्रारंभ करो तो देखो देखो महाराज लंबा लंबा चोटा तिलक ज्यादा 16 सूर्या आया संग कुछ ना लाया ये तो सिया मरसी हाथ गाई और जब श्री नगर में हेली ने सन्मुख पहुंचा तो अंदर प्रवेश नहीं कर नरसिंह जी आप हेले रामायण में जब संत निकालो तो ज्ञानदास जी पूछो रे नरसिंह जी कहीं करो नरसिंह जी कहे बोले की रे भी घर रामायण में प्रवेश करा तो बिना आवाज लगाए बिना बताए की रे भी घर रामायण में प्रवेश नहीं करो तो आजकल तो घंटी लगी हुई है बैग बटनी दाम था पड़ जाए महाराज कोई ना आयो तो नरसिंह जी का हूं मैं संग बजाऊं तो ज्ञानदास जी के नरसिंह जी कई दिन हो गया पेट रामायण में महाराज गेंस तो हमारी बन रही है ठीक हो तो मैं बजा लो अब ध्यानदास जी का फिर मैं बजा लो मानदास जी का मैं बजा लो अब तो 16 सूरदासा शंख निकालो और एक साथ जब बजायो तो गाया भागी मत्सत जय भेष भिड़क गई भाज तिलक दे कटा बर डरा सगा मरया सबला ये तो एक दो बाजा यहाँ ने जो 16 इकट्ठा बाजा तो कहीं हो गाया भागी मत्सत गाया जो घुंटर साथ जो बंदूड़ी के महाराज घुंटो बड़ा बड़ा आपने बचड़ा साथ भाजे जो टापर जो बालक मार खेलने लगा बे बालक भी दौड़ा दौड़ा आपने घर में मायना गया आपरी माऊ न जा रहे अरे माऊ आ गया माऊ का कौन आ गया अरे माऊ तू क्या करती नहीं रोटी खा ले नहीं तो जोड़ी में गाला लड़ा आज आया बोले विष्णु भगवान अब 5-10 मिनट की बात है आज तो 3-3 4-4 झांकियां में दर्शन करोगा पहला भगवान का विवाह वाली दिन बाद में पहला भात ताड़ी दिन बाद में हमारा सेवादार का शास्त्री जी में सुदाम दी बड़ी बड़ी झांकी थोड़ी निकालने चाहा आज सुदाम दी बड़ी झांकी में दर्शन करोगा तो आज आते हुए दिन काल बाद में मैं भी कौन का 10 मिनट बैठो कि 5 मिनट बैठो कि 15 मिनट बैठो आज आज बोले विष्णु भगवान की घर अपना भट्टी लागना है मेरी जाई सूर्या भी भट्टी लागना है सुबह प्रभात तेरी तो है नहीं कि थाना जल्दी आड़ो है आराम भवन का मई आड़ो है चाहे 7 बजे आ जाइए 8 बजे आ जाइए ठीक है बोले विष्णु भगवान शास्त्री जी विष्णु भगवान तो आओ आओ कथा प्रवेश कर अब कोई भी दरवाजों को खटखटाता नहीं मिला अब माता जी में घरे को जाओ तो झांकी लेना तो जाओ 1-2 जना खड़े हो जाएंगे तो मगर संगत ले रहे 10-15 ही खड़े हो गए बोले विष्णु भगवान बाकी इच्छा भैया थारी है मारो तो काम है केवल हमारा गुरु जी के आगे आगे बेटा कट्ठे भी जाऊंगी कथा करना तो बड़ा आचार्य पंडित ब्राह्मण
बड़ा मत जाया तो गुरु जी बड़ा मुर्गा बड़ा जाएगा मुर्गा उनके काम हुआ है दिन के 4 बजे बांग लगाने कोई जागा तो ठीक है ना जागा तो सुरेश मामू तो काम है बांग लगानी भाई बात है भैया ये भी थारा गाना मुर्गा ही बन गया अब मारो काम के बांग लगन कोई जागा तो बहुत बढ़िया बात है नहीं जागा तो हमारी तो बांग आ जाती है कि 2-3 घंटे की मांग करते हैं बोले विष्णु भगवान तो आजाद की बात है बस नींद भी आवे नहीं तो अटे बैठे बैठे ले लियो खड़े आने बोले विष्णु भगवान अब सब पहुंचा अब मुरली साथ आवे टिको काटना खाता नरसिंह जी का टिको काटो हाथ आगे करो नरसिंह में तारा हाथ में केवल संत हो हाथ ना मैंने छोड़ दियो मुरली साथ में हीरो काय करूं तो थे महाराज आवे करो ओ नहीं चाहिए तो तारा टिको काटो कि जो महाराज हां नरसिंह जी के समझण मारा करे तो देन लेन ले तो एक ही चीज है तो वही दे दो तो नरसिंह मेहता क्या कर लियो अरे देवाने लेवाने समझण राम जी को नाम देवाने लेवाने समझण राम जी को नाम जी तेरी माला ले लो सेवा साल राम जी फूल छीरी माला ले लो सेवा साल राम इतनी तो सुनता है घुस गया इतनी तो सुनता ही समझण रुस गया जी राम जी का जोड़ा लगे पाछा पूछ लिया ऐसा हमारा ठाकुर जी ने निधन किया जी राम जी का जोड़ा लगे पाछा पूछ लिया भगवान की नरसिंह जी का देवान लेवान समझण राम जी को तुलसी री माला ले लो सेवा साल इतनी तो सुनता ही समझण रूस गया और काट्योड़ा तिलक पाछा पूछ लिया और जब महाराज काट्योड़ो तिलक समझण पूछो तो नरसिंह जी के वे कैसा महाराज ठाकुर जी ने निर्णय लिया और विचार करो आपने तिलक निकालना हो अपना इष्ट अपना आराध्य आपनो गण मजबूत होया गया और आपने तिलक ना निकालना हो अपना इष्ट अपना आराध्य अपना गण महाराज कमजोर हो गया नरसिंह जी के वे समझण कोई बात नहीं है अब तो हिनान करना है पानी ला अब सर्दी रो समय ठंडो पानी ला नरसिंह जी के समझण जी ठंडा पानी थोड़ी नहीं दे तातो अब तातो भी एड़ो ला दियो कि नरसिंह जी को हाथ भाप सुजड़ो नरसिंह जी का समझण कि ठंडो ला अब समझण मारा नरसिंह जी ने कभी तातो लार दो कभी ठंडो लार दो कभी तातो लार दो कभी ठंडो लार दो अरे नरसिंह जी हारे गया तो इंद्र बरसे तो ठंडो मंगा लो अब इतनो जब गयो अरे इंद्र ने तो बताने लागी एक जड़ी जी इंद्र ने तो आवता
और जब महाराज नरसिंह मेहता अरदास करी, इंद्र ने तो आ बताने लगी और एक घड़ी में मैंने महाराज मूसलाधार बरसया और शहर वाली बूंद ना पड़ी। बाकी जो गांव हो भी गांव में मैंने तो महाराज एक बूंद भी नहीं पड़ी, पर श्री रंग जी रे हेली सारी पानी से भरी। अच्छा विचार करो, ब्याह को टेम है और ब्याह रे टेम रे मैंने एक पासे टेंट लगे हुए, एक पासा महाराज खटिया चलता है, रसगुल्ला गुलाब जामुन बर्फी जलेबी सब बड़े बड़ा हो और 20 में मैंने महाराज में आए बारिश और बाबी थोड़ी नहीं मूसलाधार नाटुया मतलब घर राजा कमरा हाथ में भी सब पानी भर जाए। तो 20 मैंने महाराज जब रसगुल्ला बर्फी गुलाब जामुन जलेबी सब पानी बटी रहे, डुबकी मारे पानी एक घटना व्यतीत हुई। ननद की तो टापर पानी में मैंने डूब रही। नरसिंह मेहतारा ऊपर कलंक लागे किन बात घर के मैंने पगलिया घर का टाबरिया एक तो एड़ा महात्मा है जो महाराज घर में पग धरता ही टाबर मरे तो बे महात्मा नानी भाई आप पिताजी थोड़ी थोड़ी आप कृपा करो तुलसी पत्र नरसिंह मेहता देवे और तुलसी पत्र ननद की जो दो टाबर टाबर और मुकर मैंने जब तुलसी पत्र रखे तो तुलसी पत्र रखता ही दोनों टाबर खड़े हो जावे। बोले भक्त वत्सल भगवान। अब नानी बाई की सास ने चिंता हो किन बात जो नरसिंह मेहता मरेड़ा ने जीवता कर सके बे नरसिंह मेहता जीवता ने मार भी तो दौड़ी दौड़ी सास नरसिंह मेहता रखने गई। नरसिंह जी ने जा रखे नरसिंह जी क्षमा करो भोग अच्छा अठे भी मंगत भेद करो। अब आप प्रसंगा को ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, जो मूल जो प्रसंग है केवल आपको गुणगान करा दिया तो कथा तो बहुत बड़ी है। नरसिंह मेहता प्रभात फेरी करने खातिर भी जावे ये सब आगे घटना होगा तो पंगत भेजन भी हुए। नरसिंह मेहता भगवान ना अरदास करे 56 प्रकार का भोग आवे। जब प्रभात फेरी करनी प्रारंभ करे तो श्री रंग जी एवं सेवक के द्वारा नरसिंह मेहता ने संदेश भिजलावे कि नरसिंह जी ने जार कह दो कि नरसिंह जी कुटिया रमायना डेरा रमायना ठाकुर जी आएगा। तो नरसिंह जी दौड़ा और जब कुटिया रमायना आवे डेरे में दिसे नहीं गिरधर जीरो सा आरत कर टेरत भय मींडत दोनों। और जब ठाकुर जी नहीं दिखलाई देवे तो नरसिंह मेहता रोनो प्रार्थना करे और इतने रमायने संदेशों पहुंच जावे किन बात करो तैयारी माहिर सब आया न्योता। नरसिंह जी डेरे गया गयो बुला बोला और नरसिंह जी डेरे रमायने पहुंचा तो पहुंचता ही महाराज लारा बुला हुआ कि मायरे की तैयारी करो। नरसिंह मेहता ठाकुर जी ने अरदास करे रे ठाकुर जी कृपा करो महाराज की ऊपर एक भाटो ही फेंक दो तो मन ठा तो पड़ेगी तो सुनो तो हो कि पतो तो चले। नरसिंह मेहता ठाकुर जी ने अरदास करे और ठाकुर जी ने केवे रिकद आओला गिरधारी मारे दे में जो वारी बाट खड़े
मुकद आवो गिरधारी हरे दे जो माता निकासी गणी भक्तरो नाम ले उड़ा और कहीं के धन्य भगत की भक्त